Good morning, everyone. Dear students, आज हम अटल बिहारी जी द्वारा रचित कदम मिलाकर चलना होगा कविता आज हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे तथा उस कविता में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रेरणा देना चाहते हैं या हमें इस कविता से जो प्रेरणा लेनी चाहिए वह इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमने जाना कि उनका जन्म, उनका देहावसान, उनकी काव्य कृतियाँ, उनकी जीवन की घटित घटनाएं, वे सारे चीज़ों को हमने जाना। आज हम उनकी कविता पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आज चैप्टर 16 यानी पाठ संख्या 16 कदम मिलाकर चलना होगा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में रोमान 2 दिया है ताकि इससे हमें आसानी से पता चल पाएगा कि यह हमारी द्वितीय लेक्चर है यानी सेकंड लेक्चर है इस पाठ के ऊपर। तो बच्चों सभी अपने अपने किताब खोल लें। पेज नंबर जो हैं 135 अर्थात पृष्ठ संख्या 135 जिसमें कदम मिलाकर चलना होगा लिखा हुआ है, वह कविता आज हम पढ़ेंगे। बच्चों इस कविता को शुरू करने से पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कविता के माध्यम से जो हमें संदेश देना चाहते वह है कि इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य जीवन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की संदेश दे रहे हैं। वस्तुतः मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, इसी में सबकी भलाई है, उसकी कामयाबी है। इसलिए कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। उनके द्वारा कविता है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित इस कविता के प्रथम पंक्ति जो हैं जिसमें कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे यह जीवन रूपी पथ पर अगर बाधाएं आती हैं तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे रास्ते पर हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं, कहते हैं कि आए बाधाओं के काम हैं आना, आते रहें। घिरे प्रलय की घोर घटाए, जब चारों तरफ हमारे चारों तरफ प्रलय रूपी यानी विनाश है ना, या ध्वंस के जो घोर घटाएं यानी घनघोर बादल जब छा जाएं, पाँवों के नीचे अंगारे यानी हम जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर अगर अंगारे भी आ जाएं, सिर पर अगर ज्वाला भी बरसे यानी धूप, कड़ी धूप भी हमें झेलना पड़े, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कहने की अपने जीवन में आने वाली वह बाधाएं, वह कठिनाइयाँ, वह प्रलय, वह घटाए, वह अंगारे जो भी हमारे रास्ते में आए, हमें उसका हंसते हंसते झेलना पड़ेगा और उसको पार करना पड़ेगा। हम उसे पार करने के लिए हमें कदम से कदम मिलाकर ही चलना होगा, तभी हम यह सारे बाधाओं को यानी परेशानियों को, संकट को, रुकावटों को हम पार कर पाएंगे। किस प्रकार? कदम से कदम मिलाकर हम यह सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं या अपने
लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने कामयाबी को छू सकते हैं। उनके द्वारा रचित दूसरा पंक्ति जो है, कह रहे हैं कि हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी यह द्वितीय पंक्ति में वे कहना चाहते हैं कि हमें उन्नत मस्तक रखने के लिए, यानी हमारे मस्तक यानी हमारे सिर जो है, सर जो है, माथा जो है, उसे ऊंचा रखने के लिए हमें निम्नलिखित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसे गुजरना पड़ता है। वह परिस्थिति क्या क्या हैं कि हास्य रुदन यानी हंसी और खुशी, हंसी खुशी रोना, यह सारे चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा। तूफानों से, आंधी और तूफानों से हमें गुजरना पड़ेगा। त्याग और बलिदानों का सामना करना पड़ेगा। उद्यान अर्थात उपवन, यानी जिसमें तरह तरह के फूल पौधे उसमें लहराते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, उसका भी हमें सामना पड़ेगा। और बंजर ज़मीनों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। अपमानों का भी सामना करना पड़ेगा, सम्मान का भी सामना करना पड़ेगा। कष्ट और पीड़ा का भी हमें सामना करना पड़ेगा। यानी कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हमारे मस्तक को उन्नत यानी ऊंचा रखने के लिए हमें हंसी खुशी, रोना धोना, आंधी तूफान, त्याग बलिदान, उद्यान वीरान, सम्मान अपमान, कष्ट पीड़ा, यह सारे चीज़ों का हमें सभी परिस्थितियों से गुजरकर ही हम अपना सिर ऊंचा कर जी सकते हैं। हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, यह कदम मिलाकर चलना होगा कविता के तृतीय जो पंक्ति है वह है कि उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पुत प्यार में, सनिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित यह कदम मिलाकर चलना होगा कविता के यह तृतीय पंक्ति है, जिसमें कवि हम मनुष्य से कह रहे हैं, यह आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कभी उजियारे रहते हैं तो कभी अंधकार छा जाते हैं। उजियारे यानी प्रकाश, उजाला, और अंधकार यानी अंधेरा, है ना। जब हमारे जीवन में कभी प्रकाश की रोशनी दिखाई देते हैं तो कभी अंधकार दिखाई देते हैं। कल कहार में, बीच धार में, कल कहार यानी शांत कगार में, जहाँ शांत वातावरण होता है, वह भी हमारे जीवन में आते हैं। और कभी बीच धार यानी कभी हम बहुत सारे झंझटों में फंस जाते हैं, वैसा भी सिचुएशन परिस्थिति आ जाते हैं। घोर घृणा में, कभी कभी तो ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं जिसमें हम घृणित व्यक्ति हो जाते हैं। पुत प्यार में, पुत अर्थात यहाँ पुत्र नहीं बल्कि पवित्र पावन प्यार, उसमें हम आ जाते हैं। कभी हमें क्षणिक यानी थोड़ा सा जीत हमें हासिल होता है तो कभी हमें दीर्घ हार यानी बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ता है। कभी हमें थोड़ा सा सुख भी मिलता है तो ज़्यादातर दुख भी मिलते हैं। जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। कह रहे कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, लेकिन हमें उस आकर्षित होने के बावजूद भी हमें अपने अरमानों को सहेज कर रखना पड़ता है। कदम मिलाकर चलना होगा। अरमान यानी इच्छा या लालसा, है ना, हमारी कामना जो होती हैं उसको भी हमें शांत कर रखना पड़ता है। हमें कदम मिलाकर चलना होगा।
कहने की कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी अंधेरा का सामना करना पड़ता है, कभी उजालों का सामना करना पड़ता है, कभी शांत वातावरण हमारे सम्मुख रहते हैं तो कभी चारों तरफ कोलाहल रहते हैं, कभी घृणा का सामना करना पड़ता है तो कभी प्यार का, कभी थोड़ा सा जीत तो ज़्यादातर हार का सामना करना पड़ता है। यानी यह जीवन जो है वह संघर्षमय है। यह जो हमारा जीवन है वह एक संघर्षपूर्ण जीवन है, जिसमें हमें हार ज़्यादातर मिलते हैं और जीत थोड़ी बहुत मिलते हैं। तब भी हमें उससे हार नहीं मानना चाहिए, हमें कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। बच्चों, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित जो चौथी पंक्ति है वह है, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, ध्येय यानी लक्ष्य है ना, ध्येय यानी लक्ष्य, यानी हमारे सामने हमारे जीवन में जो हमारी लक्ष्य के रास्ता होता है, यानी जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी लक्ष्य होता है, उसे पाने के लिए जो रास्ते होते हैं वह हमारे सम्मुख होते हैं, हमारे एकदम सामने होते हैं। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि इसका समाप्ति हो गए हैं, यानी हम काफ़ी दूर अग्रसर होने के बाद सोचते हैं कि शायद अब हम इस रास्ते पर कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन यह गलत बात है। अभी हमारे लक्ष्य का रास्ता तो शुरू हुआ था और उससे पहले ही कुछ लोग हार मान जाते हैं। तो कभी कहते हैं कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, यानी अगर हमारे सामने वह हमारे लक्ष्य का पथ आ जाते हैं, प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, तब हमें आगे की तरफ प्रगति यानी आगे की तरफ बढ़ना ही चाहिए, ना कि हमें वहीं पर इति यानी समाप्ति कर देना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, कह रहे हैं कि सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, स्लथ यानी ढीला, छूटा हुआ, शिथिल यानी अपने कर्म में, यानी जब हमारे सामने हमारी लक्ष्य रूपी रास्ते आ जाते हैं तो तब हमें शिथिल यानी ढीला नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें उसे छूटा हुआ नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें असफलता में भी सफलता को ढूंढना पड़ता है। असफल सफल समान मनोरथ, कह रहे हैं कि जहाँ असफलता होती है वहीं पर हमें कामयाबी सफलता हासिल होती है। जैसे कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखित एक कविता है, बंगाली कविता, जिसमें उन्होंने वह कहते हैं कि पारिबो ना एक ओताठी बोलियो ना, एक बार ना पारी रे देखो सो तो बार। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि जहां हम जिस काम को करते हुए अगर हम कभी हार का भी सामना करना पड़ता है तो हमें उससे छोड़ नहीं देना चाहिए और ना ही उससे पीठ मोड़ लेना चाहिए, बल्कि हमें तिबारा भी हमें कोशिश करना चाहिए। अवश्य लग्न से किया गया कार्य सफलता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में असफल सफल दोनों एक ही सिक्के के दो साइड है, जिसमें कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता, परंतु असफलता के बाद ही हमें सफलता हासिल होती है। तो वही कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि असफल सफल समान मनोरथ, मनोरथ यानी मनोकामना, यानी यह हमारे मन का इच्छा होता है, अभिलाषा है, हमारे मन में ही असफलता और सफलता होती है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हमें सफलता अपने कार्य में अपने जीवन में अवश्य मिलेगा। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कह रहे हैं कि जैसे वर्षा काल अपना वर्षा पानी देते हुए भी कुछ नहीं मांगता, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में
कर्म करते रहना चाहिए, बल्कि फल की कामना नहीं करनी चाहिए। जैसे कि गीता के एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु सदाचर, यानी हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, है ना। कर्म करोगे फल अवश्य मिलेगा। कष्ट के बाद सुख, दुख के बाद सुख अवश्य मिलेगा, असफलता के बाद सफलता जरूर हमारे कदम चूमेंगे। इसलिए कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हमें कदम मिलाकर चलना होगा। उनकी जो अंतिम पंक्ति हैं वह है, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रस्तुत पंक्ति में कह रहे हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, यानी हमारा जीवन जो है, यानी हमारे जीवन रूपी जो पथ है, रास्ता जो है, उसमें कहीं कहीं कांटे भी बिखरे पड़े होते हैं, जिससे हमें गुजरना पड़ता है, ना कि उससे हमें डरकर भाग जाना चाहिए। कह रहे कि हमारे जीवन एक कांटे की सज्जा है, यानी कांटे का बिछोना है, जिसमें हमें कभी कांटे का सामना करना पड़ता है। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, यह हमारी जो युवावस्था है, हमारी जो यौवनता है, उसमें प्रखर प्यार से हम छूट जाते हैं। नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, कहने के नीरवता यानी मौनता, सन्नाटा। जब कोई मधुवन अर्थात ब्रज भूमि, ब्रज के जो भूमि है वह भी कभी दुख में पड़ गया था, जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो कह रहे कि नीरवता से मुखरित मधुवन, यानी मौनता सन्नाटा में भी मधुबन टिका हुआ है। परहित अर्पित अपना तन मन, यानी परहित यानी पर के हित, परोपकार यानी पर के लिए उपकार, यानी दूसरों के लिए हित सोचना या दूसरों को सुख देना, दूसरों को उपकार करना, यह इसी में अपना तन मन गुजार देना चाहिए, निछावर कर देना चाहिए अपने लिए। जो जैसे कि वर्षा काल जैसे कुछ न लेते हुए भी अपने पानी धरती पर बिखेर देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन रूपी वर्षा को दूसरे के परोपकार में काम लगाना चाहिए। जीवन को सत सत आहुति में, यह जीवन में हजारों सहस्रों बलिदान देने पड़ते हैं, आहुति देने पड़ते हैं, खुद को जलाना पड़ता है, गलना पड़ता है, हमें कदम मिलाकर चलना पड़ता है, तभी हमें कामयाबी हासिल होगी। तो बच्चों, यह जो कविता है कदम मिलाकर चलना होगा, जिसमें कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो संदेश या जो सारांश इस कविता का निकल कर आता है वह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित जो कदम मिलाकर चलना होगा कविता जो है, यह एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य जीवन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं, परेशानियों या कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। इस कविता में सामूहिक विकास व उत्थान की प्रेरणा है। इस कविता के माध्यम से बच्चों के हृदय में उत्साह और साहस की भावना जगाने के प्रयास की गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इसी में सबकी भलाई है, इसी में उसकी कामयाबी है और सबकी सफलता है। तो बच्चों, यह जो कविता है इसके अभ्यास माला में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है कि सही विकल्प का चयन करो, यानी 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो सही है। तो सबसे पहला सवाल जो है कि कवि ने किनके आने की परवाह नहीं की है, बाधाओं के, पीड़ाओं के, तूफान के या वर्षा के? किसके? यस, बाधाओं के, यानी रोमान 1
बाधाओं के आने की परवाह कभी नहीं करते। नंबर ख जो है, कवि ने हमें कैसे चलने का आह्वान किया है? हाथ मिलाकर, कदम मिलाकर, कतार बनाकर या समूह बनाकर? क्या बनाकर? कदम मिलाकर चलना होगा। यह कविता के जो शीर्षक है उसी से हम समझ जाएंगे कि कवि ने हमें कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आह्वान किया है। नंबर ग जो है कि कवि के अनुसार जीत कैसी होती है? दीर्घ, शून्य, स्थायी या क्षणिक? हमने यह कविता में इस प्रश्न का जवाब हमें मिला था कि जीत का जो समय होता है वह क्षणिक होता है और हार का दीर्घ होता है। तो यहाँ कवि के अनुसार जीत कैसी होती है? दीर्घ तो नहीं होती, दीर्घ तो हार होते हैं। शून्य एकदम शून्य तो नहीं होते, स्थायी भी नहीं रहता, कभी सुख कभी हार होते हैं तो कभी जीत होते हैं, कभी जीत होते हैं तो कभी हार होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 यानी क्षणिक जो है वह सही आंसर है। नंबर घ, मानव जीवन किससे सज्जित है? यानी मनुष्य का जीवन जो है वह किससे सजा हुआ है? कांटों से, प्यार से, घृणा से या जंजीरों से? किससे? यह भी हमें कविता में मिला था। कविता को अगर ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो उसी में तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे कि मानव जीवन किससे सज्जित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कांटों से, है ना? कांटों से, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है रोमान 1 वे सही उत्तर है। नंबर 1 है, जीवन के लक्ष्य से क्या उपेक्षा की जाती है? जीवन के लक्ष्य से क्या उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रगति, कष्ट, अपमान, प्यार। इन चारों में से कौन से होंगे? यस, ऑप्शन नंबर 1 प्रगति, कि जीवन के जो लक्ष्य से क्या अपेक्षा की जाती है? प्रगति के, यानी हम अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या अग्रसर यानी प्रगति यानी इम्प्रूवमेंट हमें मिल पाएगा, वही कवि कह रहे हैं। तो बच्चों इस कविता को बार बार ध्यान से मन लगाकर सुनना, पढ़ना, समझना। अगर कोई परेशानी हो तो इस वीडियो को दोबारा देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।